ऐसे करके भी जो है PHP में हम जो है वो कॉल कर सकते हैं। मतलब PHP के अंदर जो है हम HTML यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, HTML के अंदर हम PHP को भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से काम हो सकता है। लेकिन अगर आपको PHP के अंदर अगर आपको HTML लिखनी है या उसको डिस्प्ले करवाना है तो आप इको के ज़रिए करवाएंगे, डबल कोटेशन देंगे, दरम्यान में जो भी आप टैग लगाएंगे वो काम करेगा। तो ऐसे करके आप देखें ये काम कर रहा है, सही है। आगे चलते हैं जी। आउटपुट वैल्यूज़ हैं, इसको भी छोड़ दें। प्रिंट फंक्शंस छोड़ें जी, आगे चलते हैं, डाटा टाइप पे आ जाते हैं। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं थी, बस जो चीज़ ज़रूरी थी मैंने आपको सिखा दी। PHP डाटा टाइप जो है वो क्या होती है, इसमें देखिए हमारे पास जो इसकी जो डाटा टाइप है वो कितनी है, गिन लेते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी जो है वो डाटा टाइप है, जिसमें स्ट्रिंग है, इंट है, फ्लोट है, बूल है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, नल है और रिसोर्स है। पहले आते हैं जी कि आपने ना जब भी कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन अगर हुई पड़ी है ना, उसके नीचे एक फंक्शन होता है var dump के नाम से, ठीक है। var dump के नाम से फंक्शन कॉल करोगे, ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आप चीज़ लिखते हो वो आपको होता है जी पैरामीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो ये वाला वेरिएबल है वो यहाँ पे हम जब लिखेंगे, ठीक है, तो वो इसका पैरामीटर बन जाएगा। ये हमें जो फंक्शन है ना, ठीक है, ये बेसिकली बताता है कि इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब उसकी जो डाटा टाइप है वो कौन सी है। ये देखें जी, जब हमने ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है, इसके अंदर हमने ये पैरामीटर सेट किया है $x, तो ये देखिए उसने कहा है कि ये इंट है, और इंट है और वैल्यू क्या है 5 है। आगे समझ, ये बताएगा आपको। अब हर जगह जो है ना वार्डम यूज़ हुआ होगा जो कि ये चीज़ बता रहा होगा। अगर कहीं आपको मसला बन जाए तो आप अपने PHP कोड के अंदर यहाँ पे ऐसे करके उस वेरिएबल को कॉल करो, चेक करो कि क्या जो मैं वैल्यू पास करवाना चाह रहा हूँ उसकी जो डाटा टाइप है क्या वो वही है। उस चीज़ को चेक करने के लिए फिर आप ये चीज़ यूज़ करते हो, ठीक है। आगे मैं आपको समझाऊँगा, मज़ीद चीज़ें भी आपको मैं क्लियर करूँगा कि हम ये क्यों करते हैं, हम वार्डम क्यों यूज़ करते हैं, सही है। तो ये आपको मैं आगे चीज़ें समझाऊंगा भी, सही। तो माइंड में बिठा के रखिएगा ये चीज़, ठीक है, कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या वजह है। हमको वैसे तो आइडिया हो रहा है कि भाई यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है तो ये स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग क्या होती है, जिसमें आपके ABC 1 2 3 जो स्पेसेस, नंबर्स, हर चीज़ आ जाए वो हमारा स्ट्रिंग बन जाता है। जो चीज़ कोटेशंस के अंदर आएगी वो हमारा स्ट्रिंग होगी। ये बात आपने याद रखनी है। इसकी जो निशानी है वो ये है कि जो भी चीज़ इन कोटेशंस के अंदर आएगी, चाहे वो डबल कोटेशंस हो चाहे वो सिंगल कोटेशंस हो, जो चीज़ इसके अंदर आएगी वो हमारा होगा स्ट्रिंग, ठीक है। जो चीज़ ऐसे लिखी होगी नंबरिंग 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, वो हमारे होंगे इंट, ठीक है। अब आगे चलते जाएं, ठीक है। यहाँ पे ये भी देखिए 5 9 8 ये भी एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा इंट है। चेक करना चाहो तो आप चेक भी कर लो, ये देखिए इंट है। आगे चलें तो फ्लोट में जैसे मतलब यहाँ पे अगर डॉट आएगा दरमियान में तो मतलब ये क्या है, इसकी जो डाटा टाइप है वो फ्लोट है। ये बूलियन है, मतलब बूलियन में क्या होता है कि आप ट्रू एंड फॉल्स दो चीज़ें आएंगी, ट्रू फॉल्स 0 1, ठीक है, ये चीज़ें आएंगी। तो मतलब var dump हमें बताएगा कि ये जो है बेसिकली आपकी जो वैल्यू है वो बूल है, और जिसके अंदर सॉरी जो डाटा टाइप है वो बूल है और जो वैल्यू है वो ट्रू है। एरे, जस्ट आप यहाँ पे एरे लिखोगे तो नाम से जाहिर है कि एरे है, तो बस इसमें एरे में ऐसे करके डाटा स्टोर होता है। अब ये अगर देखा जाए तो ये स्ट्रिंग्स ही हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या पड़ी हुई है, इंडेक्सिंग बनी हुई है। इसके अंदर हमने शुरू में क्योंकि एरे लिख दिया, ये एक फंक्शन है एरे का, ठीक है, जो कि एरे बनाता है। तो यहाँ पे हमने ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। आपको ये पता होना चाहिए कि एरे जो है में जो भी इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 0 इंडेक्स पे वोल्वो पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, वो क्या जो भी है। 1 पे BMW पड़ा हुआ है, ठीक है। 3 जो 2 पे है टोयोटा पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली है तो स्ट्रिंग ही ना, डबल कोटेशन जो आ गई है इसके अंदर, तो ये हैं। अगर देखा जाए तो एरे का फंक्शन लगाया हुआ है, तो ये हमारे जो है इंडेक्स बन जाते हैं। इसमें जो हम वैल्यू आएंगी वो हम स्टोर करवाएंगे और 1 बाय 1 हम इसको लिखेंगे। तो ये बेसिकली था जी आपका डाटा टाइप जो है ना वो क्या होती है। फिर आते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स में ये होती है कि अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये क्लास ली गई है, क्लास का नाम यहाँ पे लिखा गया कार लिखा है इसका नाम, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये गया यहाँ तक। इसमें हम जो चीज़ें लिख रहे हैं, जिसमें हमने पब्लिक लिखा कलर, ये वो वाली चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, शायद ना बताई हो। ये ना वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है। पब्लिक जो होता है ना वो सब के लिए होता है, प्राइवेट जो होता है वो सिर्फ उसी क्लास के लिए होता है। फिर प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, जो कि उसी पेज के ऊपर ही यूज़ होता है। तो ये पब्लिक है, पब्लिक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हमने पब्लिक वेरिएबल लिया,
ठीक है। फिर उसके बाद पब्लिक मॉडल लिया मैंने, फंक्शन कह दिया, आई एम सॉरी, वेरिएबल है बेसिकली ये वाले, ठीक है। फिर पब्लिक फंक्शन, हम यहाँ पे पब्लिक लिखा, फिर फंक्शन हम पब्लिक ले रहे हैं, पब्लिक कंस्ट्रक्टर, ये हम यहाँ पे दो जो है वेरिएबल यहाँ पे कॉल किए हैं, तो ये हमारे होंगे पैरामीटर, ठीक है। ये पैरामीटर ये है, दूसरा ये जो कि हमारे ये वाले पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को असाइन कर रहे हैं, इस वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी होगी वो इसमें आके स्टोर होगी, इसमें जो वैल्यू होगी वो इसमें स्टोर होगी। तो वेट कीजिएगा कौन आया है। चलिए अब यहाँ पे ये देखिए, अब उनको छोड़िए, अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे न्यू कार हमने कॉल कर लिया, ठीक है। जब हमने न्यू कार को यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ है, कलर है, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ है, मॉडल है। तो ये बेसिकली क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बेसिकली देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं। जो हमारी क्लास है ना कार की, ठीक है, उसमें हमारे जो वेरिएबल हैं वो कलर और जो मॉडल है उसमें रेड आपका स्टोर होगा, और जो वोल्व है वो इसमें आके जो भी इसका मॉडल है वो इसमें आके स्टोर होगा। ये फंक्शन चलेगा, माई कार इज़ आ, कलर क्या है जी, रेड है, एंड जो मॉडल है वो क्या है, ये वाला है। तो वार डैम पे मैं इधर चला के दिखाता भी हूँ। ये देखें जी, ये आपका कह रहा है कि ये कार आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जो ये वाला है, ये जो कार है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ये हैशिंग 1 2 कलर स्ट्रिंग 3 है, क्या था, कार हमारा ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट ये बनते हैं बेसिकली। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो ये बनेंगे दो, एक रेड है और एक आपका जो है ना ये वाला, ये हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं। इनको डिक्लेयर करने के, हाँ सही शुरू में जो है ना इसने वो लिखना ही ऐसे है ना, शुरू में इसने ऐसे लिखना है कि भाई ये जो आपका है पूरा ये ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, जिसमें आपका कलर के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो ये रेड आ रहा है, और जो मॉडल में जो चीज़ आ रही है ना वो आपका ये आ रहा है। तो बेसिकली आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको जब आपने लिखना होता है, ठीक है, तो आप जो है वो ऐसे लिखेंगे, क्लास बना लें, ठीक है। क्लास में आप जो भी चीज़ यहाँ पे देनी है, रेड है तो ये इसका कलर बनेगा, ये जो चीज़ होगी इसका मॉडल बनेगा। तो ये बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फिर ये नल होते हैं, भाई इसमें जो वैल्यू है वो आपकी नल है क्या है वो शो करने के लिए हम करवाते हैं। ये भी आपका एक वेरिएबल ही बनता है, ये देखें जी, ठीक है। अब एक्स में जो वैल्यू हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है या नल, तो नल जो है उसको कॉल किया उसने, इसको कॉल नहीं किया। आगे चलते हैं, स्ट्रिंग पे आते हैं जी। स्ट्रिंग क्या होती हैं, ये देखो मैंने बताया था कि दोनों तरीक़ों से आप स्ट्रिंग ले सकते हो, डबल कोटेशन में, और जो सिंगल होती है वो भी आपकी स्ट्रिंग ही बनती है। इसमें आप ABC लिखें, 1 2 3 लिखें, जो भी लिखें वो आपकी स्ट्रिंग बनती जाएगी, ठीक है, ऐसे करके। अब देख रहे हो यहाँ पे ये एक्स में इसने लिखा है जॉन, हेलो लिखा, फिर उस साथ में उसने एक्स को कॉल किया है, ठीक है। तो इसको चलाते हैं, ये देखें साथ में इसमें जो एक्स की वैल्यू थी साथ में उसने उसको भी चला दिया। अब सिंगल पे आते हैं जी, ये देखिए उसने सिंगल पे क्या किया है, यहाँ पे हमने डबल कोटेशन दी है, यहाँ पे जब हम सिंगल करेंगे तो वो जस्ट इसी को कॉल करेगा, जो चीज़ इसमें पड़ी हुई है उसको कॉल नहीं करेगा। मैं कुछ आपको एग्जांपल से समझा भी देता हूँ, ऐसे करके आपको समझ सही आएगी। जैसे हम ये है, इसी को ले लेते हैं, चलें उसको हम ऐसे करते हैं जी। जब बोर होने लगो मुझे बता देना, ठीक है। इसको न्यू करते हैं और इसको करते हैं सेव। असल में ना ये उसमें पड़ी नहीं है ना, रोला ये है कि ये मैंने सर्वर के अंदर नहीं रखी हुई। सर्वर में कोई फाइल ओपन करते हैं, ये ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा देखो यहाँ पे जब मैंने डबल लिखा ना, ठीक है, डबल मैंने अब यहाँ पे लिख दिया जी
डबल कोटेशन में मैंने